2650 साल पहले खुदा के नबी ने एक भविष्यवाणी किया कि जब अंत समय आएगा तो मनुष्य का लहू धूली के समान उड़ेगा। बहाना कोई भी बने, बीमारी कोई भी हो, लेकिन मनुष्य का लहू धूली के समान उड़ेगा, जैसे धूली उड़ जाती है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे खुदा की बात को कि जैसे धूल उड़ जाती है, आप अच्छा भला शरीर है लेकिन अचानक से आपके शरीर से खून ऐसे उड़ने लगेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कितने प्रकार के खून सारी बीमारियां, कितने प्रकार की खून की इंफेक्शन और खून से रिलेटेड कितनी सारी बीमारियां आज हमारे बीच में घूम रही हैं, और कितनी सारी खून वाली प्रॉब्लम, लहू बहने का रोग। बहुत सारी बहनों को लहू बहने का रोग है और रुकता ही नहीं है। आप खून से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम हमारे बीच में आ चुकी हैं, और रोज कोई ना कोई बीमारी, रोज कोई रिसर्च, कोई ना कोई खोज बीमारी। आप बात की गहराई को समझ रहे हैं? अब जो अगली बात मैं बोलने वाला हूं, जरा उस पर भी ध्यान दें। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। संकट में आप डल चुके हैं, अंधों के समान आप चल रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और उनका लहू धूली के समान उड़ेगा, और उनका मांस, मनुष्य का मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। जो लोग विष्ठा के बारे में नहीं जानते, मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई चिकन आप कहीं लेना चाहते हैं, अब किसी जानवर का, अगर शरीर के किसी जानवर के शरीर को अगर आप उसके अच्छे और गंदे हिस्से को आप अलग अलग करेंगे, तो जो सबसे गंदा हिस्सा होगा, जरूरी नहीं है कि बताया जाए, जो सबसे गंदा हिस्सा होगा, जिसे देखकर भी घिन आएगी, उसे फेंक देते हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप चिकन लेने जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि उसका शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग किया जाता है, और कुछ हिस्से ऐसा होते हैं जिनको फेंक दिया जाता है। बताने की जरूरत नहीं है, समझदार आप हैं। किसी भी जानवर के कुछ ऐसे हिस्से को जो जानवर लोग खाते हैं पकाकर, उस जानवर के शरीर में से कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसे देखकर भी घिन आएगी, खाना तो बहुत दूर की बात है, उसे हम फेंकना जरूरी समझेंगे। फेंकते कि नहीं? उसके मल या बहुत सारी गंदी जगह, उसके बाल, उसकी गंदी खाल, आप फेंकेंगे कि नहीं? तो जो समझने की बात है, देखो 2650 साल पहले एक नबी ने भविष्यवाणी किया कि जब अंत समय आएगा और उसका यह सबसे बड़ा चिन्ह होगा, तब वो इन बातों को नहीं जानता था कि मनुष्य का लहू धूली के समान उड़ेगा, और उसका मांस, मनुष्य का मांस विष्ठा के समान, विष्ठा मतलब शरीर का वो हिस्सा जिससे देखकर घिन आए, काट कर फेंक दिया जाएगा। और आज मनुष्य का शरीर का हिस्सा डॉक्टर लोग विष्ठा के समान फेंकने पर लगे हैं। बहुत सारे लोगों को बोला जाता है तेरा पित्ता। अरे जिस शरीर की रचना परमेश्वर ने की है, उस शरीर के अंदर से पित्ता, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट के ऑपरेशन और ब्रेस्ट, छाती, जवान बहनों की, जवान बच्चियों की, अभी शादी भी नहीं हुआ, जवान बच्चियों की छाती को काट कर डॉक्टर लोग फेंकने पर लगे हैं, क्योंकि वो गल गई है, सड़ गई है, कैंसर ने उसको सड़ा दिया है। बहुत सारे लोगों के हाथ और उंगलियां गल गए हैं, सड़ गए हैं, उनको काट कर फेंका जा रहा है। शुगर के कारण हाथ और पैर काट दिए जाते हैं, क्योंकि वो गल चुका है, सड़ चुका है, शरीर को और ना सड़ा दे। बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के गले में फूड पाइप को बदला जा रहा है। आप ध्यान से सुने, समझें, ये सारी बीमारियां, ये सारी प्रॉब्लम आज से 100 साल पहले थी क्या? आप बता दें
कैंसर 100 या 150 साल पहले कोई कैंसर था? क्या आपने 50 या 70 साल पहले, अगर कोई 70 साल का व्यक्ति यहां पर बैठा है, मैं पूछना चाहता हूं कि 70-80 साल पहले क्या आपके टाइम में हॉस्पिटल वाले किसी जवान बहन की छाती को काट कर फेंकते थे क्या? आप बताएं, किसी जवान बहन की छाती को काट कर ऑपरेशन करके फेंक देते थे? आप गुमसुम क्यों हैं? आप बोलकर बताएं हां या ना। अगर आपकी उम्र 70 साल है तो आप बताएं 70 साल पहले कभी आपने सुना और देखा क्या? अभी 20-30 साल से आप देखने लगे होंगे, 40-50 साल से देखने लगे होंगे। कैंसर को आपने 100 या 150 साल पहले नहीं देखा होगा। और सबसे बड़ी, जो लोग बोलते हैं धूली के समान, आप ही के लहू को शरीर में टिकता नहीं है, एक तरफ से चढ़ता है दूसरी तरफ से निकलता है। डायलिसिस, ये आपके खून उड़ रहा है कि नहीं? और एक और बात, एचआईवी, खून में इतनी गंदी इंफेक्शन हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां। आपका खून कोई चीज उड़ाने पर लगी है, आपके मांस को विष्ठा के समान, विष्ठा मतलब शरीर का वो हिस्सा जिसे देखकर घृणा आए, आपके शरीर का वो हिस्सा जिसे देखकर घृणा आए, विष्ठा के समान काट कर फेंकने पर सब लगे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मेरी नहीं, मेरे खुदा की बात है। और बड़ी हैरानी की बात है कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा 2600 साल पहले लिख दी कि जब अंत समय आएगा तो उसके सबसे बड़ा चिन्ह यह होगा और लोग अंधों के समान चलना शुरू करेंगे। संकट में मैं उन्हें डालूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ पाप किया है और उनका लहू धूली के समान उड़ेगा। आज डॉक्टर के पास हर एक माँ बाप अपने बच्चों को लेकर घूमते हैं, डॉक्टर साहब एक खुराक नहीं खांदा, एक बड़ा हो गया, शरीर में लगती नहीं है, एना खून नहीं बन रहा। डॉक्टर के पास जा जाके पैसे बर्बाद करने पर लगे हैं, कारण छोटे से बच्चे के अंदर खून नहीं बन रहा है, आंखों की रोशनी नहीं बन रही है और आपके मांस विष्ठा के समान। ये हाथ है ना, हाथ, 40 साल आपने इस हाथ से काम किया है, अचानक ये पैरालाइज हो गया। अचानक डॉक्टर ने बोल दिया इस हाथ को, इस उंगली को काट कर फेंकना पड़ेगा, विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा। आज से 40-50 साल पहले या 70 साल पहले या 100 साल, चलो हो सकता है 70-80 साल पहले होता होगा, 100 या 150 साल पहले डॉक्टर काटने पर लगे थे क्या? तो आपको यह बात समझ नहीं होगी, जो हमारी पीढ़ी है, जो हम इस समय जिंदा हैं, हम अंत समय में प्रवेश कर चुके हैं। यह सबसे बड़ा चिन्ह है। इस भविष्यवाणी को देखते हुए, इस भविष्यवाणी को अगर आप पढ़कर समझ चुके हैं तो आपको इस बात पर ईमान रखना होगा कि हम वो लोग हैं कि हम अंत समय में प्रवेश कर चुके हैं, अंत समय की शुरुआत। और ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि हमारे दाएं बाएं, हमारे ही परिवार में, हमारे ही बहू बेटियां, हमारे ही घर के अंदर डॉक्टर लोग मांस को विष्ठा के समान काट कर फेंकने पर लगे हैं और हमारे ही घर परिवार के अंदर हम एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की शक्ल देखकर बता सकते हैं अरे तेरा तो खून उड़ रहा है रे। और बहुत सारे लोग जादू टोना से पीड़ित हैं, बहुत सारी गंदी दुष्ट आत्माएं शरीर में घुसकर खून को पी जाती हैं। कहीं हालेलुया। आपको गहरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आ चुकी है तो फिर मैं आपसे विनती करता हूं कि आपको परमेश्वर का सबसे ज्यादा भय मानने वाले उसकी संतान, हमारे से ज्यादा भय मानने वाला कोई नहीं होना चाहिए। उसका भय मानने वालों में हमारा नंबर 1 होना चाहिए। हमें कदम कदम पर परमेश्वर का भय मानना चाहिए। बोला हालेलुया। ये सबसे बड़ा चिन्ह हम हमारे जीवन में इस घड़ी हम देख रहे हैं। अपने ही परिवार के लोग अपने ही मांस को विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा और खून, मनुष्य का लहू धूली के समान उड़ेगा। इससे बड़ा चिन्ह, क्या आप इस बात से सहमत हैं?
तो ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ें, यहां तक समझ में आ गया? 18 जल्दी से 18 को पढ़ें, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। कहे हालेलुया। हालेलुया। यहोवा के रोष के दिन, अभी तो आपने धूली खून को उड़ते हुए देखा है, अभी तो आपने मांस को विष्ठा के समान काट कर फेंकते हुए देखा है और आज आपको पता चला है। लेकिन इसके बाद क्या लिखा? यहोवा के रोष के दिन, जब परमेश्वर को क्रोध आएगा या परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क उठे, तो क्या लिखा? और ये यहोवा का, अगर आपके घर में कोई बीमारी ऐसी लग चुकी है कि आपके मांस को काट कर फेंक दिया जा रहा है और खून बनने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है। अगर आपके घर में कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है। भले ही आप प्रार्थना करने वाले हैं, भले ही आप, इसका मतलब आप, परमेश्वर के क्रोध आपके ऊपर है। बोले आमीन। लेकिन परमेश्वर सब पर दया करे और उसका क्रोध हम पर ना रहे। कहे आमीन। आमीन। और क्या लिखा? ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, मतलब कोई सोना चांदी काम नहीं आएगा। डॉक्टर के पास प्रॉपर्टी पेपर लेकर भी चले जाना कि बचा ले मेरी बच्ची को, बचा ले मेरे बेटे को, मैं इसका हाथ कटते हुए नहीं देख सकता, मैं इसकी छाती को कटते हुए नहीं देख सकता, मैं अपनी बच्ची को बचाना चाहता हूं, इसके अंदर खून नहीं है, ये मरने पर लगी है। ना चांदी से काम होगा। देखो 2650 साल पहले, आज से 2650 साल पहले किसी नबी ने लिख दिया कि उस समय जब अंत समय आएगा तो ना तेरी चांदी काम आएगी, ना तेरा सोना काम आएगा, ना तेरा धन काम आएगा। अगर काम आएगा तो सिर्फ प्रार्थना काम आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। और जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तो कलाम के अंदर लिखा है कि मैं इस पृथ्वी को भी भस्म कर डालूंगा। और उसके चिन्ह आपको दिखाई देना शुरू हो चुके हैं कि कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, कहीं पर बाढ़ पे बाढ़ आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं का आप सामना कर रहे हैं। बहुत सारे हादसे, ट्रेन और हवाई जहाज क्रैश के हादसे आप सुनने लगे हैं, जो पहले ऐसा नहीं होता था। हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप जरा समझें कि परमेश्वर का क्रोध, इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध और भड़के, जो पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, मैं आप सबसे विनती करता हूं और इस बात पर आप ध्यान दें कि अगर 2650 साल पहले एक नबी ने, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर ने उसको लिखवाया कि लिख कि अंत समय के ये चिन्ह होंगे, और आज ये चिन्ह हम सब के बीच में घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो आज बड़ी गहरी बात परमेश्वर ने जो हमारे बीच में भेजी है, उसे सुने। जिन्होंने सुना है, सुनकर मैं विनती करता हूं कि आप अपने अंदर परमेश्वर के भय को और ज्यादा बढ़ा लें। आपका डर परमेश्वर के प्रति और ज्यादा होना चाहिए। और लिखा है, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना तेरी नौकरी काम आएगी, ना तेरा बिजनेस काम आएगा, ना तेरा धन काम आएगा। अगर किसी बीमारी ने घेर लिया, किसी संकट ने, अगर किसी विपत्ति ने तुझे घेर लिया, तो कोई पैसा, धन, दौलत, सोना, चांदी काम आने वाली नहीं है। और ये बात उसने 2600 साल पहले लिख दी थी। और आज आप जानते हैं कि डॉक्टर के पास अगर जाते हैं कि मेरे बच्चे को खड़ा करो, व्हीलचेयर को हटाओ, चश्मा हटाओ, मेरे बच्चे का हाथ चल नहीं रहा है, मेरा बच्चा पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, आपका कोई पैसा काम आने वाला नहीं है। बोला हालेलुया। बस इतनी सी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। ना तेरा पैसा काम आएगा, ना तेरी चांदी काम आएगी, और अगर काम आएगा तो केवल प्रार्थना काम आएगी। आमीन।
और फिर उस नबी ने परमेश्वर के क्रोध को देखते हुए, जब उसने परमेश्वर ने अपने नबी को जब लिखवाया, तो उसने पश्चाताप का आह्वान किया कि परमेश्वर कोई तो रास्ता होगा, जब अंत समय आएगा ऐसा होगा तो कोई तो रास्ता होगा। तो परमेश्वर ने रास्ता भी बताया। लिखा है पश्चाताप का आह्वान दूसरे चैप्टर में, और लिखा, हे निर्लज जाति के लोगों, निर्लज मतलब जिनकी लज्जा उतर चुकी है, जिनको शर्म नहीं आती, जो परमेश्वर के नाम पर ठट्ठा उड़ाते हैं, जो परमेश्वर को कुछ भी समझते नहीं है, बीमारियों में हॉस्पिटल में खड़े हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते हैं, या परमेश्वर को जानने के बाद भी ठट्ठे में उड़ाते हैं। लिखा, हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो। दंड की आज्ञा कौन सी है? परमेश्वर ने जो अभी 18 आयत में लिखा कि पृथ्वी पूरी तरह भस्म हो जाएगी, या लहू और मांस, मनुष्य का हालत क्या होने वाली है, जो दंड की आज्ञा है वो पूरी हो, इससे पहले कि इकट्ठे हो जाओ। क्या लिखा? हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले। बचाव का दिन, जो बचाने का दिन, परमेश्वर ने तुम्हारी बचाने का दिन भी जो ठहराया है, वो भी कहीं जैसे गेहूं से भूसी उड़ जाती है, तुम्हारे बचाने का दिन भी ऐसे उड़ ना जाए। और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, यहोवा का क्रोध का दिन तुम पर आए। क्या लिखा? तुम इकट्ठे हो। बोला हालेलुया, हालेलुया। अब मैं एक लाइन में जरा कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर ने अपने दास को, अपने नबी को ये बातें लिखवाई कि लिख, अंत समय में ऐसा होगा कि मनुष्य का ये हालत होने वाली है, उसका लहू और मांस के बारे में, और पृथ्वी का मैं क्या करने वाला हूं, पृथ्वी भस्म करने वाला हूं। तब उस नबी ने परमेश्वर से विनती किया और कहा कि कोई पश्चाताप अगर करे तो यहां पर क्या लिखा? इकट्ठे हो जाओ। और अगर इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे तो केवल प्रार्थना ही है जो तुम्हारी विपत्तियों को, तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारी समस्याओं को टाल सकती है। यस आमीन। केवल प्रार्थना की शक्ति है, केवल प्रार्थना ही है जो परमेश्वर के हृदय को मोड़ सकती है। यस आमीन। केवल प्रार्थना ही है जो उसके क्रोध को टाल सकती है। आमीन। तो आज ये भविष्यवाणी जो 2600 साल पहले प्रभु के दास सपन्या नबी ने लिखी, भविष्यवक्ता, तो आज वो आप इसके बारे में मुझे प्रभु ने कहा कि आज तो लोगों को प्रचार के माध्यम से बता दे कि लोगों की हालत क्या हो गई है। और ये ऐसे नहीं हो रही है, मैंने लिखा है। आज आप बोल रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं, आज आप बोल रहे हैं कि डॉक्टरों की इलाज, डॉक्टरों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टर अलग अलग तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, दवाइयां ऐसे नहीं आ रही हैं। ये सब परमेश्वर ने लिखा है कि अंत समय जब आएगा तो मनुष्य का लहू धूली के समान उड़ेगा और उसका मांस विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा। अगर आज आपको यह बात समझ में आ चुकी है और आपने आपको आप परमेश्वर के हाथों में सौंप कर अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, तो प्रभु का पश्चाताप अगर आप करना चाहते हैं, जीवन भर कोई भी पाप आपने किया हो, तो अपने मन को फिराएं। और प्रभु ने कहा तुम्हारा इकट्ठा होना, केवल जैसे आज आप पवित्र मंदिर में इकट्ठा हुए हैं, 2, 4, 5 लोग घर पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन जब आप इकट्ठा होना, लिखा है तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारा इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। और जब इकट्ठे होकर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध, आपकी विपत्तियां, आपकी बीमारियां सब टल जाएगा। आमीन। और ये अभी भी परमेश्वर ने आज जो संदेश आपके बीच में भेजा है, परमेश्वर ने जो संदेश आपके बीच में भेजा है कि मैं नहीं चाहता, जैसे तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों को चोट भी लगे, तुम्हारे बच्चे जरा सा दर्द होते रोने लगे, उनके रोने से तुम्हें दर्द होता है, जब तुम हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, टेस्ट कराते हो, जब इधर उधर पैसे के लिए भटकते हो, कर्जों में पड़ते हो, मुझे भी रोना आता है। और यही बात मैं समझाना चाहता हूं, इससे पहले
कि परमेश्वर का क्रोध भड़के या कोई विपत्ति आपके जीवन में आए, आप इकट्ठे हो जाएं और प्रार्थना में बढ़ जाएं। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर। फिर से कहें परमेश्वर। परमेश्वर, हम आपका भय मानने वाले हम आपका भय मानने वाले आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप हम पर दया करें, आप हम पर दया करें, अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखें। अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखें। कहे परमेश्वर, अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आप बनाए रखें। आपका क्रोध मुझ पर ना आए, आपकी दया मुझ पर होने पाए। कहीं आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज आपकी गहरी बात को सुना और समझ लिया, जिन्होंने सपन्या नबी की भविष्यवाणी को अपने जीवन में मेरे पिता तेरा भय मानते हुए शिक्षा के रूप में ग्रहण किया है, और जिन्होंने फैसला किया कि हम इकट्ठे होकर आपकी इबादत और आपकी महिमा किया करेंगे, मेरे पिता सच में आपका वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए। आज हम सबका इकट्ठा होना, हम सबका इकट्ठा होकर आपके नाम को महिमा देना, तेरा भय मानना सबके लिए आशीष का कारण हो। और मेरे पिता, जिन्होंने अपने मन को फिरा लिया है, जिन्होंने आज ये वाचा बांधी है कि प्रभु मैं आज के बाद फिर से कोई पाप नहीं करूंगा, आज से प्रभु जी मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका क्रोध मुझ पर ना भड़के, आपकी दया मुझ पर होने पाए। मेरे खुदा, सच में आपकी दया, जो बीमार है, दुखी है, परेशान है इस घड़ी प्रभु जी, जो तेरे मंदिर में बीमारी की हालत में आए हैं, जो लोग चिंता में हैं, जो लोग मेरे पिता परेशानी में हैं, जो पीछे बैठे हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनको गांठ, गिल्टियां, पत्थरियां, रसोलियां हैं, मेरे पिता मैं प्रार्थना में मांगता हूं कि जो बहरापन है, गूंगापन है, जो लंगड़ापन है, आज जिनको कर्जों ने प्रभु जी दबा रखा है, जो लोग चिंताओं में पिता परमेश्वर अपनी नींद और अपनी खुशियों को खो चुके हैं, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि फिर से इनके जीवन में खुशी और आनंद की भरपूरी हो। आज हम सबका यहां पर इकट्ठा होना सबके लिए आशीष का कारण हो। और मेरे पिता, सच में आप दया के सागर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना में मांगता हूं कि आज तेरी दया सबके ऊपर होने पाए। आज तेरे मंदिर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। आज जब ये प्रार्थना में इकट्ठे होकर जो आज ये मांगे, मेरे पिता आप स्वर्ग से देना। मैं पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, बोलो आमीन। और प्रभु ने मुझे कहा कि 2 मिनट अपने घर परिवार के लिए, जवान बच्चे, बहनें, बुजुर्ग लोग जो भी यहां पर मौजूद हैं, इस भविष्यवाणी को हल्के में मत लेना। ये संदेश परमेश्वर ने आपके बीच में भेजा है। आप अपने मन से जो भी प्रार्थना आप करके प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रभु मेरे घर में जो बीमारी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, आज मैं आपके भय को मानता हूं। मैं प्रार्थना में मांगता हूं कि तेरी दया मुझ पर होगी, तेरा क्रोध मेरे और मेरे परिवार के ऊपर नहीं आएगा, मेरे बच्चों के ऊपर तेरा क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि मैं तेरी बेटी हूं। और जो मेरी समस्या है, जो मेरी प्रॉब्लम है, चाहे वो मेरे घर वाले की है, मेरे परिवार की है, मेरे बच्चों की है, मेरे बिजनेस कारोबार की है, मैं आज अपने बोझ को मैं आपके चरणों में रख कर ही जाऊंगी। मैं यहां से लेकर नहीं जाऊंगी, मैं अपने बोझ को आज तेरे चरणों में रख कर जाऊंगी। अपने प्रॉपर्टी के किसी भी बोझ को, शांत होकर प्लीज 2 मिनट, कोई बातचीत नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी मन की बात को परमेश्वर के चरणों में रखें, शांत होकर। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।